डॉक्टर इंदु जी हैं, जिन्होंने नीट जीआरएफ की परीक्षा में तो शानदार सफलता पाई ही साथ अभी 10+2 में एक शिक्षक के रूप में बिहार में कार्यरत है। तो सफलता की कहानी में सबसे पहले इंदु जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने शानदार सफलता प्राप्त की है। आपको भी सर मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और इन सर ये आपकी ही कृपा है कि आपकी बातों से प्रेरित होकर के प्रेरणा मिली और हम आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल इंदु जी, आपने यह सफलता किस तरह पाई है? आप अपने संघर्ष को किस रूप में देखते हैं? सर यह सफलता जो मेरी है तो ये सफलता में तो सर माँ बाप के श्रेय के साथ साथ अपने परिवार का श्रेय है ही। और इसमें सर अहम भूमिका आपकी भी है, क्योंकि आप सर नहीं होते तो हम इतना अपने को रगड़ नहीं पाते, इतना मेरे में निखार नहीं आ पाता। और सर ये ऐसा नहीं है कि किसी के पास सर ऊर्जा नहीं है, कार्य करने की क्षमता नहीं है, लेकिन उसको सही दिशा में कार्य करने की, उस क्षमता का सही दिशा में प्रयोग करने का सर निर्देशन ठीक नहीं मिल पाता है। और सर ऐसे ही मैं आपके निर्देशन में आई और फिर आगे बढ़ती रही। आप जैसे कहते रहे सर मैं वैसे करती रही। बिल्कुल इंदु जी, नेट और पीएचडी आपने दोनों साथ साथ किया है, बीच में हमारी बात भी होता है। तो बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि जी। वो अगर पीएचडी की तैयारी कर रहा है या पीएचडी कर रहा है और साथ साथ नेट की हम्म। भी तैयारी कर रहा है, तो किन किन समस्याओं का इस- सामना करना पड़ा आपको? सर समस्याएं तो सर इतनी हैं कि जिसको कहते वक्त तो और सोच, मैं आपके पूछने के अनुसार ही मैं सोच रही हूँ तो मेरा अंदर से हृदय भावुक हो उठ रहा है, क्योंकि जिन संघर्षों को सर मैंने झेला है और वो एक महिला के लिए, एक महिला यदि सर कुछ करना चाहती है, एक लड़की कुछ करना चाहती है तो उसको समाज से तो लड़ना ही पड़ता है, लेकिन पहले ही उसको अपने परिवार से भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि परिवार को वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट वो दे नहीं पाती, क्योंकि वो समय वो अपने में लगाती है और वो हर दृष्टि से लोग, परिवार के लिए लोग ही पहले उसको हे दृष्टि से देखने लगते हैं। तो मेरे लिए तो सर एक परिवार में यदि एक लड़की के साथ या एक महिला के साथ, एक औरत औरत के साथ, चाहे वो बहू के रूप में है तो और चुनौतियां सामने हैं। और यदि वो कुछ करना चाहती है तो उस पूरे परिवार में उसका कोई एक भी सहयोगी है तो ये बहुत बड़ी बात है। इस वर्तमान समाज की जो स्थिति महिलाओं की रही है, जो उनका बैकग्राउंड रहा है, उनको उनको जिस लिए बनाया गया है, उससे यदि कुछ हट के करना चाहती है सर तो उसमें किसी एक का ही सहयोग है तो उसके लिए ईश्वरीय देन है, क्योंकि वो उसी के देन से, उसके ही सहयोग से वो आगे बढ़ती है। बिल्कुल तो सर बिल्कुल। इसके बीच में तो बहुत सर मैंने अपने आप को रगड़ा और मैं दो तरह अपने आप को रखी। एक तो मेरा सर उस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के आधार पे पीएचडी में हो गया था, लेकिन सर मेरा नेट नहीं था तो मुझे कुछ नहीं लगता था, मुझे लगता था कि किसी तरह से पहले मेरा नेट हो जाए। इसके बाद सर मैंने पीएचडी को तो बैक में रख दिया 2 साल, और उसी संपर्क में सर आप मुझे मिल गए तो मुझे लगा कि नहीं अब नेट हो जाएगा, और हो गया सर। एक बार दिए, 2 बार दिए, तीसरी बार में तो हो ही गया। तो अब फिर मैं पीएचडी पे लग गई। पीएचडी भी सर मैंने जमा वमा कर दिया है, मेरा वही दीक्षांत बाकी रह गया है अब आपकी कृपा से। और इसमें सर मैं अपने बच्चों का भी वात्सल्य नहीं देख पाई, उनको बाटल का दूध धरा देना, छोटे थे से अब तो बड़े हो गए सर। और इसके बाद कभी कभी वो इतने मुझे परेशान कर देते थे कि मैं अधीर हो जाया करती थी कि मैं जिन कदमों पे, जिन पथ पे मैं चल रही हूँ कहीं बाधा तो नहीं हो जाएंगे। फिर मैं उस ममता को एक तरफ रख के और अपने कार्य में लग जाया करती थी। बिल्कुल बिल्कुल इंदु जी, खास करके उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी पढ़ रही है या पढ़ना चाहती है? मैं भी बहुत भावुक हो जाता हूँ इन महिलाओं को देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे क्लास के दौरान भी रोते रहते हैं, फिर भी वो पढ़ते रहती है। या जो पढ़ना चाहती है, इस मतलब इस इतने जी। संघर्ष के बावजूद
उन सबको आप क्या कहना चाहेंगे? इंदु जी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ जो पढ़ रही हैं या जो पढ़ना चाहती हैं उनको सर कोई रोक नहीं सकता। इस धरा पे या इस दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हम कुछ करना चाहें तो हमको कोई रोक दे। यदि करना चाहें तो। और ये चाहत ही देख के सहयोगी भी सहयोग करने के लिए तत्पर होते हैं। और जैसे कि सर मुझे ही ले लीजिए, मेरे हस्बैंड भी कहा करते थे कि सर मैं तो बीए सीरीज से पढ़ के पास एमए 1 महीना पहले सीरीज मिलता था। एमए में लिख के पास यही सर की राइटिंग वाइटिंग अच्छी थी, थोड़ी चेतना अवस्था अच्छी थी कि नंबर अच्छे आ गए। तो अब इनको ये लगता था कि नहीं, यदि हम सहयोग करेंगे, पढ़ेगी तो कुछ कभी नहीं पढ़ती है तो अच्छे नंबर ला सकती है। तो उन्होंने ये चीज मेरे अंदर देखा तब मुझे सहयोग दिया कि नहीं कर सकती है। तो इसी तरह सर जो करना चाहेगा उसको कोई रोक नहीं सकता है। सहयोगी तो कोई ना कोई बन ही जाएगा। भगवान किसी को किसी रूप में जरूर भेज देते हैं, तो हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन है कि सर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो दुष्यंत कुमार का जो गजल है ना सर, मुझे हमेशा चुभता रहता है कि उन्होंने जो लिखा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। जब पीर है सर तो उसको पिघल के निकलना चाहिए, निकलेगी तभी सर इस हिमालय से कोई गंगा, गंगा जैसी पवित्र नदी तभी प्रवाहित होगी। तो उन्होंने नीचे की लाइन लिखा है कि आज यह दीवार पर्दों, आज सर मैं सक्सेस हो गई तो ये लगता है कि कितनी मोटी दीवार थी, कितनी बड़ी जंजीर थी। महादेवी ने श्रृंखला की कड़ियां लिखा सर, तो वास्तव में ये सामाजिक परंपराएं ही श्रृंखला की कड़ियां होती हैं। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। कहा है कि आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, लेकिन कोशिश थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए सर। ये बुनियाद बदल जानी चाहिए महिलाओं के प्रति से। ये सोच लोगों का बदल जाना चाहिए कि नहीं, ये भी कुछ कर सकती हैं, कर सकती हैं। ये विश्वास लोगों के अंदर आ जाए, समाज के लोगों के अंदर, तब कुछ परिवर्तन समझ में आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बीच में बात भी करता था, कभी-कभी आप निराश भी हो जाते थे। कहते थे कि सर हाँ लगता नहीं सर, है कि अब बहुत। कुछ हाँ। होगा। तो वही है कि जहाँ पर हम निराश जी होते हैं, सर। कहीं न कहीं लगे रहते हैं, तो एक आशा की किरण आगे आ जाती है। राम की शक्ति पूजा में देखिए, एक ही मतलब बस एक आशा हाँ टिमटिमा सर। रही थी, उसी को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तो वही चीज़ है, एक एक जी सवाल सर। और है इंदु जी, खास करके उन छात्र और छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी भटक रहे हैं, अच्छे कोचिंग की तलाश में है, अच्छे गुरु के तलाश में है, उन्हें मिल नहीं पाता है। मैं भी बहुत भावुक हो जाता हूँ, बहुत कोचिंग को देखता हूँ कि 2-3 महीने में जैसे तैसे पढ़ा दिया, फिर जाते हैं, फिर फीस मांगने लगते हैं, बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। तो उन बच्चों को आप अपने माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जी सर। उन बच्चों को। सर उन बच्चों को अब तक तो जो सर मेरे जितने भी संपर्क में लोग आए हैं, मैंने तो बताया ही है सर, लेकिन उनको सर ये भी प्रारब्ध की बात है कि वो उनको जहाँ नियति ले जाना चाहती है तो वास्तव में अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, आप जैसे लोग जगह पहुंच जाएंगे। और नहीं कुछ नियति में दिक्कत है तो इधर उधर भटकते हुए पहुंचेंगे, लेकिन देर से पहुंचेंगे तो देर से पाएंगे। और ये जो है होड़ की ये कोचिंग कर लें, वो कोचिंग कर लें, एक ही कोचिंग सर करें लेकिन उसको नियमितता बिल्कुल, होनी चाहिए, एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। अभी भी सर मैं 2 घंटे टाइम अपना हिंदी पे दे देती हूँ। और बिल्कुल, मुझे नहीं, जिस दिन मैं नहीं पढ़ती मुझे लगता है कि मैं बैठ जा रही हूँ, मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती है, पता नहीं क्यों। बिल्कुल। मैं ये भी तो देखता हूँ सर कि ये आप है भी कि अभी मैं भी ये क्लास ले कहना रही हैं। चाहूंगी कि जी, जी। जी सर, हाँ सर, हाँ। और क्या, मैं तो बहुत कभी-कभी दिक्कत हो जाता है तभी मैं लेट से ज्वाइन होती हूँ, नहीं तो मैं सोचती हूँ कि मैं टाइम से ज्वाइन हूँ और सुनूं। वो रिकॉल हो जाता है सर, क्योंकि पढ़ी हुई चीजें हैं बिल्कुल, तो आती रहती हैं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सवाल और है इंदु जी कि कोचिंग ज्वाइन करने से जी। पहले और बाद में आपने किस हम्म। तरह का बदलाव देखा? सर बहुत स्वर्णिम बदलाव हो गया सर। मैं तो हिंदी जानती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि हिंदी इतना महासागर है। और अभी भी मैं जितना ही डूबती हूँ सर, उतना ही मुझे मजा आता है, पता नहीं क्यों। और सर
इसके पहले तो मैं बस लगता था कि नहीं पढ़ लिए, एमए कर लिए, हिंदी से कर लिए, लेकिन वास्तव में हिंदी की जानकारी सर मुझे नहीं थी। और ये हुआ, मेरा सौभाग्य ही था सर कि मैंने फर्स्ट में ही आपको पकड़ लिया। आप बिल्कुल। मुझसे पकड़ा गए। ये ईश्वर की ही देन थी कि मुझे अच्छी जगह ही ले गए, पहली बार ही अच्छी जगह ले गए। और अभी भी सर आपकी दुआ से मैं जहाँ हूँ वहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं, वहाँ के प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। भरपूर टाइम मिलता है, अच्छे कोई लोगों दबाव को नहीं। अच्छे लोगों जी, को अच्छे जगह और अच्छी चीज मिल ही जाती है। और एक कोडिंग का हाँ क्या सर। योगदान आप देखते हैं? बहुत सारे बच्चों को मैं बात करते भी रहता हूँ कि कोडिंग का अपने क्लास का किस तरह हाँ का सर। योगदान होता है? कोडिंग के क्लास का सर योगदान तो ये होता है कि जैसे हम कहानी सुनते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो जैसे हमारे दिमाग में कहानी रिकॉल हो जाती है, बैठ जाती है कि हम कभी भी उसको थोड़ा-मोड़ा इधर-उधर करके बोल सकते हैं, कहानी बता सकते हैं। उसी तरह से सर कोडिंग भी है कि थोड़ा-सा यदि हम दिमाग पे जोर दें तो हम सारे युग के कवियों को एकदम कालक्रम के अनुसार आ जाएँगे मुझे, और सारी रचनाएँ मुझे आ जाएँगी, एक आध दो ठो बहुत दिनों के बाद। यदि मैं सुन रही हूँ आपकी क्लास तो बहुत बड़ा योगदान सर कोडिंग का होता है। एक तरह से सारी रचनाएँ, और वो भी क्रम से आप कराते हैं कोडिंग में, तो हमको क्रम के लिए भी नहीं भटकना पड़ता है कि कौन इधर है, कौन उधर है। तो बहुत बड़ा योगदान है सर कोडिंग का। कोडिंग के माध्यम से ही इतनी रचनाएँ आज कोई किसी रचना का नाम ले तो तुरंत दिमाग में आ जाता है कि ये फला कवि की है, क्योंकि कवि भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। कवि को भी जोड़ के ही आपने कोडिंग तैयार किया है सर। बहुत अच्छा है, ये तो रामबाण है सर हिंदी के स्टूडेंट के लिए आपकी कोडिंग। और मैं एक चीज और पूछता हूँ, मैं हर इंटरव्यू में पूछता हूँ, जी। क्योंकि नए बच्चे आते हैं ना तो ये कहते हैं कि सर फला कोचिंग में गए, दूसरी बार गए तो फिर पैसे मांगने लगे। क्या अपने यहाँ भी ऐसा होता है? नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है सर, मैं तो वही कहती हूँ। सर मैंने भी तो एक कोचिंग और जॉइन किया था, लेकिन सर उन लोगों का वैसे ही था जैसे कि जैसे हम लोग कभी पढ़ लिए, तो जैसे हमारे पास भी बहुत मैटर है, बहुत किताबें हैं, हम उसको रख दिए हैं और कभी पलटे नहीं हैं कि हाँ, किताब है बस। उसी तरह से वो कोडिंग वाले भी पोथी बनवा देते हैं और फिर अपना पढ़ो चाहे मत पढ़ो। तो ये सर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा कि जब आप पूछा करते थे क्लास में कि आज इतना पढ़ाए हैं तो पूछेंगे, तो जब पूछते वक्त आप पूछते थे और उस टाइम नहीं बता पाते थे, तो वो जो उस ग्रुप में जो बेइज्जती होती थी, वो सर ज्यादा वो और उत्तेजना का काम किया करती थी कि इतने लोगों के बीच हम नहीं बता पाए। और बता लेने के बाद सर मैं अपनी बात कहती हूँ कि एक प्राउड फील होता था कि नहीं, मैंने बताया है। तो सर ये बहुत अच्छा था कि आपका ये पूछना कि नहीं, और इसी का देन है कि सर बहुत आपके कोचिंग से लोग आगे निकलते हैं और उनको सारी चीजें याद रहती नहीं, तो पढ़ के लिख के तो सब रख देता है। बिल्कुल वो बिल्कुल। बहुत बड़ा अंतर होता है सर। और बिल्कुल कोचिंग एक ही पैसे में जब तक पढ़िए तब तक पढ़िए, कोई रोक नहीं। बिल्कुल, यही कारण है कि हम लोग सैटरडे को आज भी डिस्कशन रखते हैं। बच्चे बहुत सारे भाग जाते हैं, लेकिन जी कहते हैं सर। नहीं, एक दूसरे से पूछो, मैं भी हाँ पूछूंगा, हाँ तुम सर। भी पूछो। भाग जाए सर, लेकिन उनको खेद तो रहता ही होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ। इंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और आप अपने सफलता में सहायक लोगों को जरूर याद कीजिए। इंदु जी, हाँ सर। क्या सर? कि आवाज नहीं आ रही। कि आप अपने सफलता में बहुत सारे सहायक लोग होंगे, बहुत सारे सहायक परिवार के लोग होंगे, उनको भी जरूर याद कीजिए। अब जी सर, बिल्कुल याद करेंगे सर। सबसे सहयोगी में सर माँ-बाप को तो आशीर्वाद था, क्योंकि शादी-विवाह बहुत पहले हो गया, और सारा मेरा शिक्षा-दीक्षा कहिए दोनों मेरे ससुराल से ही हुआ है सर। और मैं ससुराल को अपने बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो लड़कियाँ कहती हैं कि स शादी हो जाने के बाद पढ़ नहीं पाएँगे, तो हम कहते हैं कि नहीं, हो सकता है शादी के बाद आपकी पढ़ाई के द्वार खुल जाएँ। क्योंकि इंटर पास होने के बाद मेरी शादी हो गई थी सर, बीए, एमए, बीएड, नेट, पीएचडी और नौकरी तक का सफर मैंने ससुराल से ही शुरू किया है, सफल सब किया है। और इसमें सर मेरी सासू माँ का योगदान तो था ही, बहुत ही योगदान था, वो अन्य सासों की तरह नहीं है। इसके साथ-साथ सर मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान था। वो हर
हर समय सर वो मेरे साथ रहे। चाहे मैं दुखी हुई, मैं अधीर हुई, तो उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहन दिया कि नहीं कुछ अच्छा होगा, तभी यहाँ तक ईश्वर ला रहा है, कुछ अच्छा ही होने वाला है, होपलेस न हो। तो सर सबका योगदान तो है ही, लेकिन परिवार में मेरे हस्बैंड का और एक सर महिला के लिए एक पति का यदि योगदान होता है तो परिवार, इस दुनिया की कोई शक्ति उसको नहीं रोक सकती है सर। चाहे उसके माँ बाप ही क्यों न हो, वो भी उस महिला को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। मेरी एक फ्रेंड थी सर, बीएड हम जब कर रहे थे तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने के लिए ले जाया करते थे। तो वो कहती थी कि ये बताओ कि तुमको पढ़ने के लिए तुम किसके मन से पढ़ती हो? तो मैंने कहा कि मैं अपने हस्बैंड के मन से पढ़ती हूँ। मैं तो कही भी एक आध बार कि मैं नहीं पढ़ूंगी, इतनी जिम्मेदारियों के साथ मुझसे नहीं होगा। तो कहीं नहीं, तुमको पढ़ना है। तो कही कि तब तुमको कोई नहीं रोक सकता, तुम बहुत आगे जाओगी। तो सर ये है। और इसके बाद सर गुरुजनों में जितने लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया सर, उसमें सबसे ज्यादा योगदान आपका है। थैंक यू। क्योंकि सर आपने जो मुझे रटवाया, जो डांटा फटकारा, वो चीजें मुझे लगती रही सर मेरे हृदय में जो भाला की तरह कि तुम ऐसे हो, ये हो। तो वो चीजें सर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। बिल्कुल कभी कभी बिल्कुल। लगता था कि मैं कैसी हूँ कि मुझे सर इतना डांटते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर एक मन कहता था कि नहीं कर सकते हैं। तो सर अभी भी मेरे अंदर ये नहीं लगता कि आप किसी का भी, किसी भी स्टूडेंट का सर आप अहित नहीं सोचते हैं। मुझे लगता है कि आपसे एक एक जुड़ा हो गया है, एक लगा हो गया है कि नहीं, उम्मीद एक अंदर है कि आप जो भी करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, सबके लिए करेंगे।